सब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। हमने ये देखा कि जो प्रॉपर्टी का एक सेक्टर है रियल स्टेट का, इसने पाकिस्तान के अंदर बहुत बूस्ट पकड़ा, लेकिन अगर गुज़िश्ता साल की ही बात की जाए तो हमने देखा कि इसके अंदर ट्रांजैक्शंस बहुत कम हुई हैं गुज़िश्ता 3-4 सालों के मुकाबले में। और उसकी बुनियादी वजह जो हमें नज़र आती है वो तकरीबन 12-13% का जो टैक्स है उसकी वजह से ही हमें नज़र आई कि ये ट्रांजैक्शन कम हुई। तो अगर यही टैक्सेशन बरकरार रहती है तो क्या आने वाला माली साल रियल स्टेट की बहाली में कोई मुस्बत कदम दिखाएगा हमें? जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मदऊ किया। और जैसे कि हम सबको पता है कि बजट की आमद है, हर साल की तरह तमाम कारोबारी लोगों की बड़ी तवक्कुआत होती हैं कि बजट में उनको उनके शोबों को रिलीफ मिले। तो इसी तरह हमारी भी बड़ी ज़्यादा तवक्कुआत हैं हुकूमत से कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि गुज़िश्ता 2-3 सालों में बड़ी ट्रांजैक्शंस कम रही हैं प्रॉपर्टी की। लेकिन इसकी एक वजह तो ये 12 और 15% टैक्स के साथ साथ ये भी है कि हमारे बहुत सारे पाकिस्तान के बहुत सारे लोग जो कि पहले बहुत ओवरसीज पाकिस्तानी भी हुआ करते थे, जो अपनी प्रॉपर्टीज किया करते थे, उनको करेंसी डिवैल्यूएशन की वजह से उनको बहुत ज़्यादा हिट हुआ, जिसकी वजह से वो लोग आपने देखा है कि दुबई में चले गए। तो एक बड़ी वजह तो ये भी है। और ये जो 12 से 13% टैक्स में जो ट्रांसफ़र अमाउंट बनती है, तो इसकी एक वजह ये भी है। और अगर हुकूमत, मैं समझता हूँ कि इस को थोड़ा सा भी रिलीफ दे कि इस बजट के अंदर इन लोगों के लिए ख्याल रखे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हमारे तकरीबन 12 मिलियन प्लस ओवरसीज पाकिस्तानी है जो कि बाहर से सरमाया कमाता है। और इसकी जितनी भी रेमिटेंस ये पाकिस्तान आती है, चाहे हम मिडिल ईस्ट में जो रहने वाले लोग हैं जो वहाँ से कारोबार करते हैं, वहाँ नौकरियाँ करते हैं, वो मोर देन 50-60% पैसा रियल एस्टेट का ही आता है। इन लोगों को अगर अच्छा बड़ा रिलीफ मिलता है तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत के लिए, इन लोगों के लिए भी विन विन पोजीशन है। और फिर इनका एतमाद हमारे यानी कि हुकूमत में और भी ज़्यादा होगा कि इनको ट्रांजैक्शंस में भी आसानी है, और ये कॉन्फिडेंटली फिर ये पाकिस्तान में ही अपनी दोबारा ट्रांजैक्शंस और प्रॉपर्टीज के लिए करेंगे। तारी साहब, सिर्फ उनका टैक्स का एक इशू नहीं है। जो ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करता है, उनके तो और भी इश्यूज हैं, कब्जे के इशू हैं और दीगर कानूनी इशू भी हैं, वो भी एड्रेस होने हैं, तभी वो मुमकिन हो पाएगा। सिर्फ टैक्स से तो नहीं हल होगा ना वो। नहीं, देखें, मैं एक बात बताऊं, ओवरसीज पाकिस्तानी जो है ना, वो आपने सही कहा कि कब्जे के भी इशू हैं, लेकिन ये अगर हम परसेंटेज में बात करें तो कुछ 3-4% होगा अबाउट 100 के अंदर। तो 97-98% ऐसा कब्जों का इशू नहीं है। ओवरसीज पाकिस्तानी बड़े वेल कनेक्टेड लोगों से, बिल्डर्स से कनेक्टेड होते हैं, और उनकी बड़ी अच्छी रिसर्च होती है कि वो बड़ी जानी मानी हाउसिंग स्कीम्स के अंदर या डेवलपर्स के पास फ्लैट्स परचेज करते हैं अपने, उनकी इन्वेस्टमेंट बड़ी सिक्योर होती है। लेकिन सिर्फ उनको हिट ये पड़ता है कि अगर एक ओवरसीज पाकिस्तानी ने 4 साल पहले मुझसे कोई फ्लैट खरीदा या किसी से भी कोई जगह ली, और वो अपनी धर्म, रियाल, फॉरेन करेंसी में अपनी इन्वेस्टमेंट भेज रहा है, लेकिन 4 साल 5 साल बाद जब उसको उस जगह का पोजीशन मिलता है और वो अपनी करेंसी को वैल्यू करता है कि यार मैंने जितने धर्म में भेजी थी, आज इसमें 100% एप्रिसिएशन के बाद भी मैं उसी जगह पे खड़ा हुआ हूँ, तो उसको ये गुज़िश्ता 2-3 सालों में ऐसे बहुत सारे ओवरसीज थे जिनको इस किस्म की नुकसानात फेस करने पड़े, जिससे उनका कॉन्फिडेंस शेक हुआ और वो निकल के हमारी मिडिल ईस्ट की मार्केट में गए। और हमने देखा कि हमारे पड़ोस में बड़ी तेजी से दुबई के अंदर मार्केट बड़ी फास्ट ग्रोइंग गई। लेकिन इसमें ये अगर हमारी हुकूमत अब इस साल जो बजट बना रही है, इन ओवरसीज के लिए कोई ख़ास ब्रैकेट रखती है, जिस तरह हमने देखा कि अभी जो गाड़ियाँ भी लोग इंपोर्ट करा करते थे, उस पर भी पासपोर्ट की एक कंडीशन लगा दी गई कि जी 1-2 साल में एक बार आप गाड़ी ले सकते हैं पासपोर्ट के ऊपर। तो इसी किस्म की कोई भी अगर ओवरसीज के लिए अच्छा रिलीफ निकालते हैं तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा फॉरेन करेंसी पाकिस्तान में आएगी रियल एस्टेट के लिए। ठीक, रियल एस्टेट सेक्टर से मेरी बात होती है। वो कहते हैं कि अगर एक शख्स अपनी अगर उसकी वो पुरानी जायदाद है, उसको विरासती तौर पर मिली है, तो वो जब सेल करेगा तो वो आ जाएगा टैक्स नेट के अंदर, तब तक उसको ना छेड़ा जाए। तो इस हवाले से एफबीआर और आप ऑपोजिट जगह पर हैं, आपको क्या उम्मीद है, आप क्या होगा? आपकी आवाज थोड़ी सी कटी है, दोबारा से जरा मुझे बोलेंगे। 7E सेक्शन जो टैक्स है, मैं उसके हवाले से बात कर रहा हूं। एफबीआर ये कहता है कि
ٹیکس بے نامی جائیدادوں اور بلیک جی منی جی کو جی کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے؟ آپ کا موقف کیا ہے؟ دیکھیں ایف بی آر بے نامی جائیدادیں نہیں ہونی چاہیے. اور اس پہ دیکھیں میں بتاؤں آپ کو ایک بہت بڑا، ہم جب ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو دیکھتے ہیں تو ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں ہم ہمیشہ زمینوں پہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، زمین ایک لینڈ کا ٹکڑا ہے جو کس کے نام ہے کسی کو نہیں پتا. ہم اس ہاؤسنگ اسکیم جس کو کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ساری زمین جو پیسہ، جو ایف بی آر کا بھی کہنا کچھ صحیح ہے کہ بے نامی جائیدادیں، بے نامی زمینیں. تو ہمارا اس پہ کہنا ہے کہ آپ اس کو بائفرگیٹ کر کے دو سیکٹرز میں لے کے جائیں. ایک جو بلڈ اسٹرکچر ہوتا ہے جس کو ہم فلیٹس کہتے ہیں، یا ایک ایسی ہاؤسنگ اسکیمز جس کے اندر گھر بنے ہوئے ملتے ہیں، اور ایک ایسی ہاؤسنگ اسکیم جس کے اندر صرف پلاٹس کے اوپر، پلاٹس اون کے اوپر اون فائلز پہ وہ ٹرانزیکشن چلتی جا رہی ہے، کس کی زمین ہے کسی کو نہیں پتا. تو ان دونوں کو الگ الگ جگہوں پہ رکھیں. اور جو زمینوں پہ آپ کا ہے کہ بے نامی زمینیں نہیں ہونی چاہیے، یہ ٹیکس نیٹ میں ہونی چاہیے، یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس میں جو فلیٹ، جس کے نام پہ فلیٹ ہے، ایک بار یہ وہ پروڈکٹ بن گئی، اور جب ایک ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں سارا پیسہ چند لوگوں کے پاس آ جاتا ہے جو زمینوں کا کام کرتے ہیں، زمینوں کے ٹرانزیکشن. لیکن یہی لوگ جب اس ریئل اسٹیٹ میں ہم کنسٹرکشن پر آتے ہیں، ورٹیکل بلڈنگز پر آتے ہیں، پورا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرتے ہیں، تو یہ سارا کا سارا پیسہ 360 ڈگری روٹیٹ ہوتا ہے فرام ٹاپ ٹو باٹم، ایک مزدور سے لے کے ایک سریا اور سیمنٹ بنانے والی انڈسٹری تک کے اندر. اس میں ہمارا ایک چھوٹا سا کہنا ہے کہ بھائی جو پراپرٹی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں، جو پراپرٹی ٹرانسفر ہو رہی ہیں، یہ ساری پراپرٹی اگر کسی نے فرسٹ ٹائم کوئی بائر لے رہا ہے جس کی زندگی میں NIC میں فرسٹ انٹری ہو رہی ہے، اس کے اوپر آپ ٹیکس کی ہمیں چھوٹ دیں، اس پہ کوئی ریلیف دیں. یہی بائر جو اوورسیز بائر ہیں، یہ اگر کوئی پراپرٹی خرید رہے ہیں، ان کے خریدنے اور ان کے بیچنے پہ ان کو تھوڑا سا ریلیف دیں تاکہ ان کا کانفیڈینس بلڈ ہو. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پڑوس کے ملک میں، دبئی کے اندر، صرف دبئی کی پوری اکانومی صرف ریئل اسٹیٹ کے اوپر ہے. پوری دنیا سے لوگ پراپرٹی خرید رہے ہیں، پوری دنیا سے لوگ پراپرٹی بیچ رہے ہیں، اور صرف کنسٹرکشن چل رہی ہے. دبئی کے اندر ہم وہاں پہ کوئی پلاٹ کیوں نہیں بکتا؟ وہ زمین بیچتے ہی نہیں ہے، وہ صرف کنسٹرکشن. تو اس سیکٹر کو دو جگہوں پہ بائفرگیٹ کرنا ہے، اور اگر دو جگہوں پہ بائفرگیٹ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے ایشو ایزیلی ریزالو ہو سکتے ہیں.